जब पूरी जेल शांत हो गई और रात कैदी हो गई तो तीनों अपनी कोठरी से निकलकर धीरे धीरे जेल की छत तक पहुंच गए और वहां से उन्होंने अपनी पहले से तैयार की हुई अस्थायी राफ्ट निकाली जो रेनकोट्स को जोड़कर बनाई गई थी। उस रात अंधेरा बहुत ज्यादा था और समुद्र की लहरें तेज थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने जोखिम उठाया और चुपचाप उस ठंडे समुद्र में उतर गए। उसके बाद क्या हुआ ये आज तक एक रहस्य है। कल्पना करो भी कर ले तो समुद्र उसे जिंदा बाहर निकलने नहीं देगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब इंसान आजादी के लिए लड़ता है तो वो सबसे नामुमकिन चीज को भी संभव बनाने की कोशिश करता है। 1930 से 1960 के बीच लगभग 14 बार कैदियों ने इस जेल से भागने की कोशिश की और इन कोशिशों में कुल 36 कैदी शामिल थे, लेकिन ज्यादातर या तो पकड़े गए या समुद्र में डूब गए या फिर गार्ड्स की गोलियों का शिकार हो गए। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया और आज तक इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में गिनी जाती है। ये घटना हुई 1962 में, जब 3 कैदियों ने एक ऐसी योजना बनाई जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। इन तीनों के नाम थे फ्रैंक मॉरिस और 2 भाई जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन। इन तीनों ने कई महीनों तक अपनी कोठरी की दीवारों को बहुत धीरे धीरे कमजोर करना शुरू किया और उन्होंने इसके लिए चम्मच, छोटे औजार और जो भी चीज मिल सके उसका इस्तेमाल किया ताकि वेंटिलेशन के आसपास की दीवार को इतना बड़ा बनाया जा सके कि वे उसमें से निकल सके। हर रात वे थोड़ा थोड़ा काम करते और सुबह होने से पहले सब कुछ छिपा देते ताकि गार्ड्स को किसी भी तरह का शक ना हो। लेकिन उनकी योजना का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि अगर गार्ड्स को पता चल जाता कि कैदी अपनी कोठरी से निकल चुके हैं तो तुरंत पूरे जेल में अलार्म बज जाता और भागना असंभव हो जाता। इसलिए उन्होंने साबुन, कागज और असली बालों की मदद से नकली सिर बनाए और रात को उन्हें अपने बिस्तर पर इस तरह रख दिया कि गार्ड्स को लगे कि वे आराम से सो रहे हैं। जब पूरी जेल शांत हो गई और रात कैदी हो गई तो तीनों अपनी कोठरी से निकलकर धीरे धीरे जेल की छत तक पहुंच गए और वहां से उन्होंने अपनी पहले से तैयार की हुई अस्थायी राफ्ट निकाली जो रेनकोट्स को जोड़कर बनाई गई थी। उस रात अंधेरा बहुत ज्यादा था और समुद्र की लहरें तेज थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने जोखिम उठाया और चुपचाप उस ठंडे समुद्र में उतर गए। उसके बाद क्या हुआ ये आज तक एक रहस्य है, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट कहती है कि वे समुद्र में डूब गए, लेकिन कई लोगों का मानना है कि वे सफलतापूर्वक भागने में कामयाब हो गए क्योंकि उनका शव कभी नहीं मिला। ये घटना अल्काट्राज़ के इतिहास की सबसे रहस्यमयी कहानी बन गई और आज भी लोग इस पर बहस करते हैं कि क्या सच में वे बचकर निकल गए थे या समुद्र ने उन्हें हमेशा के लिए निगल लिया। अल्काट्राज़ की जिंदगी सिर्फ भागने की कोशिशों और सख्त नियमों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये जगह मानसिक रूप से भी बेहद भारी थी, क्योंकि कई कैदी यहाँ धीरे धीरे अपना संतुलन खो देते थे और कुछ लोग दीवारों से बातें करने लगते थे, कुछ चिल्लाते रहते थे और कुछ पूरी तरह खामोश होकर अपने अंदर ही खो जाते थे। यहाँ काम करने वाले गार्ड्स भी लंबे समय तक इस जेल में काम करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये जगह इंसान के दिमाग पर गहरा असर डालती थी। समय के साथ सरकार को महसूस हुआ कि समुद्र के बीच होने की वजह से इस जेल को चलाना बहुत महंगा पड़ रहा था, क्योंकि हर चीज नाव के जरिए लानी पड़ती थी, खाना, पानी, सामान और बाकी जरूरी चीजें। आखिरकार 1963 में फैसला लिया गया कि इस जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा और इसी के साथ अल्काट्राज़ का आधिकारिक अध्याय खत्म हो गया। लेकिन इसकी कहानी आज भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आज ये जगह एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है जहां हर साल हजारों लोग आते हैं ताकि वे उस जगह को अपनी आंखों से देख सकें जहां कभी दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों को कैद करके रखा जाता था। कई लोग दावा करते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो या दूर कहीं से किसी की चीख सुनाई दे रही हो। और कुछ लोगों को लगता है कि इस जेल की दीवारों में आज भी उसका डरावना इतिहास जिंदा है और शायद यही वजह है कि अल्काट्राज़ आज भी दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जेलों में गिनी जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, बल्कि इंसान की आज़ादी, डर और हिम्मत की सबसे अजीब और डरावनी कहानियों में से एक बन चुकी है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, सच्ची और रोमांचक ऐतिहासिक कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको इतिहास के ऐसे रहस्य जानने को मिलेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और हर वीडियो आपको एक नई अनसुनी कहानी की दुनिया में ले जाएगी।